हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का टॉपिक है कि क्यों कार्मिक फैमिली कभी भी चेंज नहीं होती है ट्विन फ्लेम के लिए। कार्मिक फैमिली में जितने भी नार्सिसिस्टिक, मैनिपुलेटिव, टॉक्सिक लोग होते हैं वो सारे ही ईविल सोल्स होते हैं। अब ऐसे ईविल सोल्स आपकी कार्मिक फैमिली में आपके साथ क्या रिश्ता है उनका, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज हर रिलेशनशिप टाइटल का एक अलग वेटेज होता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि कार्मिक फैमिली में ईविल सोल्स ह्यूमन रूप में ज़रूर होती हैं। उन्हें भी पता होता है कि वो एक ईविल सोल है और ट्विन फ्लेम की एनर्जी से तो वाकिफ़ होते ही हैं कि वो एक डिवाइन सोल है। इसलिए जेलिसी से ज़्यादा गो थ्रू करना पड़ता है ट्विन फ्लेम को। जैसा कि कार्मिक फैमिली में जितनी भी ईविल सोल्स होती हैं उनका सबसे बड़ा जो सपोर्टिव सिस्टम होता है वो है उनका माइंड गेम, हर एक तरह का माइंड गेम। और दूसरा, अननेसेसरी ट्विन फ्लेम्स को ट्रिक करना और उसे परेशान करने में ईविल सोल्स को अच्छा भी लगता है, खुशी मिलती है और वो खुद को पावरफुल भी समझते हैं, और यही एक रीज़न होता है उनके ईगो बूस्ट का। एग्जाम्पल, अगर ईविल सोल्स कार्मिक पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की, भारत में अगर हम इंडिया में बात करें तो पेरेंट्स को भगवान का दर्जा दिया गया है, आप सभी ने शायद सुना होगा। और इस टाइटल के जो बेनिफिट होते हैं, जो वेटेज होता है, वो ऐसे ईविल सोल्स को बखूबी पता होता है कि इस रिलेशनशिप टाइटल का लोगों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। अक्सर सुना होगा ना कि पेरेंट्स तो ऐसा कर ही नहीं सकते, पेरेंट्स तो भगवान का रूप होते हैं, ऐसे डायलॉग सबने सुने होंगे भारत में। ये क्या करते हैं कि अगर कोई और सिबलिंग है ट्विन फ्लेम का तो उसे प्रेज करना, अप्रिशिएट करना बिना किसी रीज़न के, और ट्विन फ्लेम चाइल्ड को इग्नोर करके बाकी चिल्ड्रंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, वो भी ट्विन फ्लेम के सामने, ये एक माइंड गेम है जिससे क्या होगा कि ट्विन फ्लेम को डिपेंडेंट बनना शुरू हो जाएगा। कार्मिक पेरेंट्स की हर तरह की बात को मानना और उसे फॉलो करने लगेगा। ये साथ ही साथ लोअर वाइब्रेशंस में भी जाएगा। अगर एक चाइल्ड जो कि छोटा है, भी यंग है, और उसे उसके गार्डियंस, पेरेंट्स इग्नोर करके अबैंडन करना शुरू कर दे तो ऑफ कोर्स उसे बुरा लगेगा। लेकिन यही एक माइंड गेम है जो फॉल्स होप भी क्रिएट करने में हेल्प करती है आगे चल के, जब वो वही ट्विन फ्लेम बड़ा हो जाता है जिसे अब आप किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं करते हो, तब जाके उनका ये फॉल्स होप का गेम शुरू होता है। जैसा कि एक चाइल्ड को कभी भी पेरेंट्स से सपोर्ट, केयर, अटेंशन नहीं मिला और हमेशा उसे हर तरह से अब्यूज़ किया गया पेरेंट्स के थ्रू, अचानक से वही ईविल पेरेंट्स अगर उस चाइल्ड पर प्यार बरसाने लगे, प्यार बरसाने की एक्टिंग करने लगे एक्चुअली में राइट वे में, तो वही चाइल्ड क्या करेगा, वो नहीं सोचेगा, वो एक्चुअल में उस ट्रैप में फॉल्स हो फॉल हो जाता है। उस जो फॉल्स होप है कि नहीं ये एक्चुअल में सुधर गए हैं, एक्चुअल में अच्छे लोग हैं, ये फॉल्स होप है। समझना है कि उस चाइल्ड का भरोसा उस रिलेशनशिप टाइटल पर है, ना कि उस ईविल इंसान पर जिसके पास इतना हैवी रिलेशनशिप टाइटल है। फॉल्स होप को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब अगर कार्मिक पेरेंट्स हैं जो ईविल पर्सनैलिटीज़ हैं तो उनमें रियल इमोशंस होते ही नहीं हैं। जो कंसर्न, प्यार, केयर, सपोर्ट, अटेंशन वो दूसरे फैमिली मेम्बर्स को ट्विन फ्लेम्स के सामने दिखा रहे होते हैं, वो भी सिर्फ एक माइंड गेम होती है ट्विन फ्लेम्स में डिफरेंट तरह की लोअर वाइब्रेशंस की एनर्जीज को क्रिएट करने के लिए। एक ईविल पर्सनैलिटी नेचर का इंसान किसी भी इंसान का सगा नहीं होता है। ये सिचुएशन है एक डिवाइन मैस्कुलिन की, जिन्होंने अपनी स्टोरी सेशन में शेयर की थी कि उनकी एज अराउंड आई थिंक 37 ईयर्स है और कार्मिक फैमिली है, जिसमें कार्मिक फैमिली फॉल्स होप की आड़ में हर बार उन्हें मैनिपुलेट कर लेती थी और वो हो भी जाते थे। एक बार क्या हुआ कि कार्मिक फादर ने कार्मिक फादर का जो उनका अब्यूजिव बिहेवियर था, उनको उनका कर्मफल उनके दूसरे किसी सिबलिंग के थ्रू मिला। जैसे कि डिवाइन मैस्कुलिन सेपरेट हो गए उस फैमिली से, कोई भी रीज़न देकर जो उन्होंने बोला। वहाँ पर अब जैसे कि जो कार्मिक फादर है वो नार्सिसिस्टिक है, और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि नार्सिसिस्टिक लोगों को कोई ना कोई चाहिए ही होता है हमेशा अब्यूज़ करने के लिए। जब ट्विन फ्लेम ने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया तो उसने क्या करा, दूसरे सिबलिंग पर सेम अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, वर्बल अब्यूज़, स्लैप करना। इमीडिएटली क्या हुआ कि उस जो दूसरा सिबलिंग था उसने वापस स्लैप कर दिया उस कार्मिक फादर को। तो उसके बाद क्या हुआ कि कार्मिक फादर ने ट्विन फ्लेम को कॉल किया एंड देन उसे घर बुलाया। अब वो चला भी गया डिवाइन मैस्कुलिन, एंड देन वहाँ जाके उसने जैसी बात करी, एंड आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि जो कार्मिक फादर था एंड जो दूसरा सिबलिंग था वो भी अगेन सन था, तो वो आपस में ऐसे बिहेव करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और ये तो अननेसेसरी यहाँ पर आ गया है उसको अनवांटेड अगेन फील कराना।
तो उसे वहाँ पे समझ में आया कि दिस वॉज जस्ट गेम, ठीक है। सो फिर वहाँ पे उन्होंने अपना डिसीजन लिया कि आज के बाद ना तो इनके किसी भी तरह के गेम्स में फंसना है, ना ही इन्हें किसी तरह का सपोर्ट करना है। एंड उसके बाद से उनकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आने शुरू हो गए। अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने नोटिस किया कि चाइल्डहुड से उन्होंने कितनी बार उसे किस तरह से टॉर्चर किया, किस तरह से अब्यूज़ किया, राइट। तो आज अचानक से ये जो दूसरे सिबलिंग ने स्लैप कर दिया तो क्या वो सुधर गए? नहीं, वो इंसान वैसा का वैसा ही रहा और वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ से ये एक जो डिवाइन मैस्कुलिन ने शेयर किया था। दूसरा था कि क्या होता है कि जो कार्मिक फैमिली है, जितने भी ईविल लोग हैं, हर इंसान को उसका कर्मफल यही मिलता है। और वो किसी भी रूप में मिल सकता है, फिर चाहे आपस में लड़ाई झगड़े हों उन्हीं फैमिली मेम्बर्स के साथ में जिनसे उनकी बहुत बनती है, दिखा रहे हैं वो लोग कि बड़े सपोर्टर्स हैं, या फिर किसी डिजीज़ के रूप में। तो अनदर जो एग्जाम्पल शेयर किया था वो किसी डिवाइन फैमिली ने शेयर किया था। सो जिस तरह का बिहेवियर उनकी कार्मिक मदर उनके साथ करती थी, सेम बिहेवियर, एग्जैक्ट सेम बिहेवियर उनकी डॉटर इन लॉ ने करना शुरू किया। और जो डॉटर इन लॉ थी वो सेम ईविल नेचर बिहेवियर की थी जिस लेवल की वो कार्मिक मदर थी। तो सेम सिचुएशन हुई एंड देन फिर वही डिवाइन फैमिली फंसी एंड देन वहाँ से उन्होंने अपने आप को रिमूव किया। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो फॉल्स होप है ना कि भाई किसी के पास कितना भी बड़ा रिलेशनशिप टाइटल क्यों ना हो और वो आपको हमेशा ये प्रिटेंड करेगा कि भाई वो सुधर गया है, बट इसी फॉल्स होप में आपको फंसना नहीं है। सो अब क्या होता है कि अब आज के वीडियो से मैं सिर्फ यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि जितने भी टॉक्सिक लोग होते हैं वो किसी भी इंसान के सगे नहीं होते हैं। वो एक फॉल्स इमेज दूसरों के सामने और सोशल मीडिया पर ज़रूर मेंटेन कर रहे होते हैं कि उनके सपोर्टर्स हैं, उनकी लाइफ में बड़े सारे फ्रेंड्स हैं। ये एक फॉल्स इमेज होती है और कुछ नहीं है। वक्त आने पर जो इनके सबसे बड़े सपोर्टर्स आपको दिख रहे होते हैं ना, वही सबसे पहले छोड़कर जाते हैं इन्हें। सो टॉक्सिक लोगों में रियल इमोशंस, लव, सिंपैथी ये होती ही नहीं है। लेकिन इमोशंस और सिंपैथी के नाम पर किसी के भी दिमाग से, किसी की भी लाइफ से कैसे खेलना है, ये ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। और एक माइंड गेम का असर कई लेवल पर होता है। एक इंसान पर दिमाग से खेला तो उसका असर उसके इमोशंस एंड फीलिंग्स पर भी होता है। और जब तक आपके माइंड से कोई खेल सकता है तब तक आपकी लाइफ और आपके इमोशन से भी खेल सकता है। और जब तक आपके दिमाग से खेला जा सकता है तभी तक आपको कंट्रोल किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। अदरवाइज एक ऐसा इंसान जिसके माइंड से नहीं खेला जा सकता, उसे किसी भी तरह से ट्रिक नहीं किया जा सकता है। सो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो आप इंट्यूटिव बीइंग भी होंगे फॉर श्योर। और अभी क्या होता है, जो रेड फ्लैग्स आप इग्नोर कर रहे होते हो वो एक दिन आपको समझ में आने शुरू हो जाते हैं कि आपने इग्नोर किया। रेड फ्लैग्स तो थे, आपने इग्नोर किया। तो इसके बाद भी क्या होता है, क्या आप वहाँ पर कोई डिसीजन लेते हो, क्या कोई एक्शन लेते हो? कई बार देखा है मैंने कि लोग नहीं लेते हैं एक्शन, नहीं लेते हैं, खुद से सेल्फ टॉक नहीं करते हैं और सेम वेट करते हैं कि नहीं शायद इंसान सुधर जाएगा, ये सुधर जाएगी। तो ये फॉल्स होप है जो कि इंटेंशनली पूरे प्लैनेट पर क्रिएट करी गई है, जो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी। सो आई होप कि फॉल्स होप पर मैंने कई बार इन्फॉर्मेशन शेयर की है प्रीवियस वीडियोज़ में। फॉल्स होप को समझिए। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी टॉक्सिक इंसान है, फिर चाहे वो पेरेंट्स है, सिबलिंग है, लवर है, कोई भी है, वो एट द एंड आपको आपकी लाइफ से उसका जाना तय है, लेकिन वो सिर्फ आपकी लाइफ में डैमेज करने के लिए ही रहता है। जब तक वो आपको पूरी तरह से डैमेज ना कर दे तब तक वो आपकी लाइफ से ना जाता है, ना ही आप उसे निकालने की कोशिश भी करोगे तो वहाँ पे तरह तरह की एक्टिंग चल रही होती है। सो अब कितना डैमेज और करवाना है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का है, इन्फॉर्मेशन रिवील करने का है। आपकी लाइफ के डिसीजंस हैं जो आप ही को लेने पड़ेंगे, इसमें इन डिसीजंस को कोई और नहीं लेगा। सो अपनी लाइफ को कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, दूसरों के हाथ में नहीं। क्योंकि अगर आज आपकी लाइफ के डिसीजंस कोई और लेता है तो क्या सारी ज़िंदगी कोई और ही आपकी लाइफ के डिसीजंस को लेता रहेगा? और अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, तो वहाँ पर आप कब तक फंसे रहोगे? इसका कोई दी एंड है या हमेशा आजीवन लाइफ ऐसे ही जीनी है? या फिर मैंने देखा है लोग कि जनरली वो कंप्लेनिंग एनर्जी में रहते हैं कि ऐसा डिवाइन ने किया, डिवाइन ऐसा नहीं करते हैं, राइट। आपका जो कार्मिक लेसन है वो आपको सीखना ही पड़ेगा कि फैमिली रिलेशनशिप्स की आड़ में जो लोग अब्यूज़ करते हैं वो आपको नहीं होने देना है। और ये आपकी डिवाइन ड्यूटी भी है और कार्मिक लेसन तो है ही। और ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ऐसे कार्मिक लेसन्स जनरली देखे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कार्मिक पेरेंट्स हो, कार्मिक सिबलिंग्स भी हो सकते हैं और कोई और भी रिलेशनशिप हो सकता है।
सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।